तो आइंस्टाइन ने कहा था जो भी चीज इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है उसका अपोजिट यानी उल्टा भी एग्जिस्ट करता होगा। और इसी बात से थ्योरी निकलती है व्हाइट होल की। अब ब्लैक होल तो सबको पता है कि वो हर चीज को अपने अंदर खींचता है और उसके अंदर जाने के बाद उस चीज का क्या हुआ इसका कभी पता ही नहीं चल पाता। ऐसे ही व्हाइट होल अपने अंदर से चीजों को बाहर निकालता है और बाहर की कोई भी चीज इसके अंदर नहीं जा सकती। लेकिन हाँ, एक दूसरे से अलग होने के बाद भी इनमें एक चीज कॉमन है कि ब्लैक होल के अंदर चीजें जाने के बाद कहाँ जाती है और व्हाइट होल के अंदर चीजें आती कहाँ से है, ये एक मिस्ट्री ही है। तो आज इसी व्हाइट होल के काले सच को जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहो एंड तक। अब स्टार्ट करते हैं आज का ये शानदार टॉपिक। व्हाइट होल, अब इसका सिर्फ नाम ही उल्टा नहीं है क्योंकि इसके काम भी उल्टे हैं। जहां ब्लैक होल की मिस्ट्री आज तक सॉल्व नहीं हुई, वहीं अब सवाल उठ रहा है व्हाइट होल के बारे में। जैसे ब्लैक होल अपने आसपास की चीजों को अपने अंदर खींचता है, उसी तरह व्हाइट होल अपने अंदर से चीजों को बाहर निकालता है और अपने आसपास की चीजों को भी अपने से दूर फेंकता है। लेकिन आखिर व्हाइट होल बनता कैसे है, तो हमें ये बात तो नहीं पता, लेकिन साइंटिस्ट कुछ हाइपोथेसिस देते हैं जिसमें उनका कहना है कि जब ब्लैक होल खत्म होता है तो वो व्हाइट होल में बदल जाता है। फिर जो चीज उसने कभी खाई थी अब वो उसे ही बाहर फेंकने लगता है। लेकिन ये तरीका थर्मोडायनामिक के लॉ को तोड़ता है क्योंकि चीजें बनकर खत्म तो होती है लेकिन वही चीज खत्म होकर वापस बनती नहीं है। और इसीलिए व्हाइट होल का होना बहुत ज्यादा मुश्किल भी हो सकता है क्योंकि ब्लैक होल के अंदर जाके जब सब चीज खत्म हो जाती है तो आखिर उससे व्हाइट होल कैसे आएगा। लेकिन साल 2006 में नासा ने स्विफ्ट सैटेलाइट की मदद से एक गामा रे बर्स्ट को देखा और इस गामा रे बर्स्ट में कुछ अजीब था क्योंकि जहां एक गामा रे बर्स्ट को खत्म होने में 30 से 40 सेकंड लगते हैं, लेकिन ये गामा रे बर्स्ट 102 सेकंड तक रहा। और फिर इसने एक हाइपोथेसिस को जन्म दिया जिसे हम आज व्हाइट होल कहते हैं। और इसे व्हाइट होल कहना गलत भी नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर वो सारी चीजें मौजूद थी जो एक व्हाइट होल के अंदर होनी चाहिए। लेकिन फिर भी वो सच में व्हाइट होल था या नहीं, इसका जवाब किसी भी स्पेस एजेंसी के पास नहीं है। अब बात आती है कि इसके अंदर से चीजें बाहर आती कहाँ से हैं। तो हो सकता है ब्लैक होल और व्हाइट होल आपस में कनेक्टेड हो और ये दोनों मिलकर एक वर्म होल को बनाते हो। तो हो सकता है जो चीज ब्लैक होल के अंदर जाती है वो वर्म होल से होते हुए व्हाइट होल से बाहर आ जाती हो, बट किसी और ही टाइम में। और हो सकता है ये थ्योरी सच हो क्योंकि स्टीफन हॉकिंग के हिसाब से ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इसके अंदर जाने वाली चीज बाहर आ जाए इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। और एक टाइम ऐसा भी आता है जब ब्लैक होल खत्म हो जाता है, लेकिन ब्लैक होल के खत्म होने के बाद वो सारा सामान कहाँ गया जो कभी उसने निगला था। शायद वो सामान वर्म होल से होते हुए व्हाइट होल से बाहर निकल चुका है, बट इसका भी हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है और हम इसे कभी सुलझा भी पाएंगे या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। और ये सॉल्व कब तक होगा ये तो नहीं पता, लेकिन इसके बाद साइंटिस्ट के मन में एक सवाल और पैदा हो गया 13.8 बिलियन साल पहले हुए बिग बैंग को लेके। हो सकता है कि हमारा यूनिवर्स भी एक व्हाइट होल से ही निकला हो। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पर कोई यूनिवर्स खत्म हुआ हो जिसे ब्लैक होल ने निगल लिया हो, फिर वही व्हाइट होल से बाहर निकला होगा और इसी यूनिवर्स में आज हम रहते हों। अगर ये सच है तो इसका मतलब मल्टीवर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो चलो तो यारो, आज की वीडियो में इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो में कुछ भी नॉलेजेबल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। अभी के लिए टेक केयर एंड स्टे हैप्पी।